Hello guys and welcome back to the next video of Accounts Adda। आज है वीडियो नंबर 71 और वीडियो नंबर 71 में जो हम पढ़ेंगे वो है रीइश्यू ऑफ प्रोरेटा शेयर्स, यानी कि जो शेयर प्रोरेटा पे इशू हुए थे उनका रीइश्यू किस तरीके से करना बनता है। सो गाइज ये वीडियो देखने से पहले जरूर आप देखो कि भाई प्रोरेटा क्या होता है। हमने पहले भी बताया कि प्रोरेटा इज नथिंग जस्ट कि आप फ्यूचर के लिए शेयर एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि थोड़े ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं तो हम उनको फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट करके पैसा अलॉटमेंट में डाल रहे हैं। पर प्रोरेटा जो एक्चुअल में है वो तो यही है, बट जो हमारा माइंडसेट है प्रोरेटा का वो ये है कि प्रोरेटा का मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो गाइस कैलकुलेशन कब होती है और उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है वो मैंने इन दो वीडियो में बताया गया है। हैशटैग वीडियो नंबर 63 प्रोरेटा का स्पेशल केस पार्ट 1 एंड 64 प्रोरेटा का स्पेशल केस पार्ट 2 कि भाई प्रोरेटा में भी प्रॉब्लम कम आती है। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोरेटा के क्वेश्चंस भी नॉर्मली हो जाएंगे अगर स्पेशल केस नहीं है। अब भाई स्पेशल केस क्या होता है उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर एक बार शॉर्ट में बोला जाए तो स्पेशल केस का मतलब जहां पे एडवांस है वहीं पे एरियर है सेम पर्सन का, यानी कि एडवांस भी है और एरियर भी है। पिछले कुछ पैसा एडवांस पड़ा हुआ था और इस बार उस पर्सन ने पैसा नहीं दिया तो वो बन जाता है स्पेशल केस। उस कंडीशन में हमें निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ शेयर या फिर अमाउंट ऑफ एरियर कितना है, वो होता है प्रोरेटा का एक स्पेशल केस। सो गाइस प्रोरेटा इज नथिंग जस्ट एडजस्टमेंट फॉर नेक्स्ट कॉल, बट प्रोरेटा का जो स्पेशल केस है हमारा दैट इज व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ, इसी में हम फंसते हैं। तो गाइस आज स्टार्ट करेंगे हम उसी तरीके का एक क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आए क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या करना है। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो होने वाला है गाइस आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 82 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। उस क्वेश्चन को अपनी अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, उसको वीडियो स्टॉप करके देखो, नोट डाउन करो, बुक है तो बुक में देख लीजिए, ठीक है। पेज नंबर है 7.126। अगर आपके पास बुक का एडिशन आगे पीछे है तो अपनी स्क्रीन पे आप लोग आराम से देखो, उसको करने की कोशिश करो, हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Alpha Limited invited application for 75,000 share of ₹10 each। ये मैं यहाँ मिटा देता हूँ उसको क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं तो हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे जो हो जाएगा उसका एंड रिजल्ट लिखेंगे, बाकी कैलकुलेशन को मिटा दूंगा, ठीक है। 75,000 शेयर है अल्फा लिमिटेड के of ₹10 each payable as 4 on application and allotment, 3 on first call and the balance on final call। गाइस अब एक चीज ध्यान देखो, यहां क्वेश्चन में दे रखा है 4 on application and allotment। गाइस एप्लीकेशन बोलो, अलॉटमेंट बोलो, फर्स्ट कॉल बोलो या सेकंड कॉल या कुछ भी बोलो, ये सारी चीजें हमारे फायदे के लिए है। तो भाई उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी कि जो पहली बार पैसा मांगा है उसने, हम जनरली पहली बार जब पैसा मांगते हैं तो एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी बार मांगते हैं तो अलॉटमेंट बोलते हैं, तीसरी बार मांगते हैं तो फर्स्ट कॉल बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसने जब पहली बार पैसा मांगा तो उसने डायरेक्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिख दिया। इट इज जस्ट अ वर्ड, एक वर्ड है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। मतलब वो ये कि फर्स्ट टाइम अपने उससे पैसा मांगा है तो अपनी जो एंट्रियां होती हैं उसमें फर्क ये आ जाएगा कि भाई अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा और एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड आ जाएगा। इट्स जस्ट अ वर्ड, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एप्लीकेशन 2 की होगी अलॉटमेंट 2 की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये ₹4 है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सिर्फ ये नाम है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से ₹4 ले लिए। आगे देखो, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर की क्या आ गई एप्लीकेशन रिसीव हो गई, ठीक है। अब यह समझ आ गई, ये हमारा बन जाता है प्रोरेटा कि भाई 1 लाख की रिसीव हुई 75,000 की रहेगी। बट इज इट अ स्पेशल केस? क्या ये स्पेशल केस है या फिर इसको वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मली सारे क्वेश्चन करते हैं, वो अब हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोरेटा है तो हमको कुछ कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मली भी हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब एडवांस और एरियर एक ही एंट्री में आ जाते हैं ऑफ सिंगल पर्सन। देखो
शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेशन ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी सबको शेयर दे दिए। सबको शेयर देने का मतलब क्या है, मैं आपसे बताता हूं उसको। देखो, बाकी जो 25,000 शेयरों का पैसा है वो एडजस्ट कर दिया। किसके लिए एडजस्ट कर दिया? अगली आने वाली कॉल के लिए। अब भाई ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको समझाता हूं। देखो, 10 रुपए है, 4 रुपए यहां एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से, नाम है बस 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नाम से, और फाइनल कॉल बोलो या सेकंड कॉल बोलो, वो 3 रुपए यहां पे। अब ध्यान समझना, हमने यहां पैसा मांगा पहली बार, जितना भी एक्स्ट्रा आया वो हमने अगली कॉल के लिए भेज दिया गया है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया है। तो यानी कि एडजस्ट किसके लिए हुआ है? ये फर्स्ट कॉल के लिए। गाइस ये कंफ्यूजिंग बस इतना सा ही है कि भाई उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने ये करा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड को जोड़ दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। बट कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने चीज पढ़ी है कि भाई पहली बार पैसा मांगेंगे तो एप्लीकेशन, दूसरी बार मांगेंगे तो अलॉटमेंट। ठीक है, ये सिर्फ नाम है। तो अब की बार क्या है कि भाई पहली बार पैसा मांगेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड लिखना है, सेकंड टाइम जब हम पैसा मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल लिखना है। तो यानी कि पहली बार जो एडवांस आया वो दूसरी बार के लिए गया, तो दूसरी बार हमारा है फर्स्ट कॉल, तो जो एडवांस है वो फर्स्ट कॉल के नाम वाली एंट्री में चला जाएगा। अब देखो कहां पे है, विभा, फर्स्ट पर्सन है विभा। ठीक है, यहां पर आराम से करिए गाइस, कोई टेंशन नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी बट इट्स बेटर कि आप लोग समझ में आए। देखो, विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर, जिसको मिले थे, अलॉटेड मतलब मिले हैं 750 शेयर, इसके पास है 750 शेयर। ठीक है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, एरियर उसका हो गया है फर्स्ट कॉल। पहले हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद सारा तामझाम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड, उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया, यानी उससे हमने सेकंड कॉल नहीं ली है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड कॉल वाज मेड, इसका शेयर बंद करने के बाद, ध्यान रखना जैसे ही क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करना है। हमें क्या करना है? ये करना है, ये करना है। ये करने के बाद विभाग के शेयर करना है फोरफिट, और उसके बाद करनी है सेकंड कॉल। ठीक है, सबसे टिपिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका, यानी कि सेकंड कॉल पे जब करी गई उसका पैसा भी मिल गया, यानी इसके शेयर फोरफिट करने के बाद जब हमने सेकंड कॉल करी तो मोनिका नाम की बंदी थी जिसने अप्लाई करा था 1000 शेयरों के लिए, उसका भी क्या हो गया? एरियर, और उसके भी शेयर हमने क्या करे? फोरफिट कर दिए। ठीक है, एंड फाइनली ये शेयर हमने करे हैं रीइश्यू। तो अब गाइस ध्यान से समझो पहले जो मैं समझाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं देखी तो एक बार जाके देखना 63 और 64। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों की इस बुक में दिया हुआ है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी वाज नॉट गुड। क्यों यार, कोई अगर हम नई चीज शुरू करते हैं तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। हमको क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें मतलब सब कुछ घुसा दिया, सब कुछ घुसा दिया। कोई बात नहीं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान समझना इस चीज। पहली चीज ध्यान में रखने वाली बात तो ये है, अब हम दे रहे ये लिखते हैं कि भाई किसका कहां पे कितना कितना एरियर है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल। पहले बात करते हैं विभाग की, जिसके पास कितने शेयर हैं? 750। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोनिका की। अब यहां एक चीज है, मोनिका ने अप्लाई करा है 1000 शेयर के लिए। मोनिका को 1000 शेयर मिले नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि भाई मोनिका हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर। तो पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि भाई मोनिका को शेयर कितने मिले, मोनिका को शेयर कितने मिले, क्योंकि भाई उसने कितने फॉर्म भरे थे उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। बात तो ये है कि उन फॉर्म के बदले हमने उसको कितने शेयर दिए। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोनिका का अलॉटेड। क्यों भाई? क्योंकि विभाग को तो पता है हमें 750 शेयर है, मोनिका का हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई उसने कितने शेयरों के लिए अलॉट हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेशियो निकालें, जैसे कि हम अखबार करते हैं ये 100 और 75 25 से चले जाएंगे दोनों, तो रेशियो आया 4:3।
3, यानी हर बंदा जिसने 4 की एप्लीकेशन दी थी उस बंदे को 3 शेयर हमने दिए हैं। तो मोनिका ने कितने की एप्लीकेशन दी है? 1000 की, तो उसको कितने मिले होंगे? लेट्स चेक इट आउट। 1000 की एप्लीकेशन उसने दी है, हमने क्या करा है? 4 वाले को 3 दिए हैं, तो सीधी सी बात है उसको शेयर कम मिले होंगे। तो हम क्या करेंगे? कम वाली चीज ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाली चीज नीचे रखेंगे। कैसे निकाला? 3/4, क्या कि उसने अप्लाई करा था 1000 के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसको मिले कम होंगे, तो जब कम मिले तो कम वाली चीज हमने रख दी ऊपर, तो ये आ गया 750। यानी कि मोनिका के पास भी कितने शेयर हैं? 750। सो गाइस, विभा के पास भी 750 है और मोनिका के पास भी 750 है। तो हम इसको काट के कर देते हैं भाई, मोनिका को मिले हैं, अलॉट हुए हैं 750 शेयर, ठीक है, ताकि हम लोग किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब बात करते हैं विभा 750, मोनिका 750, ठीक है। देखो भाई, विभा का फर्स्ट कॉल पे भी आइडिया है और सेकंड कॉल पे तो हुआ ही नहीं, मामला यहां तक फंस गया, यानी विभा की तो सेकंड कॉल है ही नहीं। मोनिका फर्स्ट कॉल पे किसी तरीके का कोई एरियर नहीं है, सेकंड कॉल पे इसका एरियर है, उसके बाद इसके शेयर फॉरफिट करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इज दिस अ स्पेशल केस? इज दिस रियली अ स्पेशल केस? या हमें नॉर्मली करना है? तो चेक करते हैं गाइस, कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है। एरियर कहां पे? सबसे पहले देखो कहां एरियर, सबसे पहले एरियर आ रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि भाई जहां एरियर है क्या वहां पे किसी तरीके का कोई एडवांस पड़ा था? अगर पड़ा था तो ये हो गया स्पेशल केस। चेक करें, फर्स्ट कॉल पे एरियर है विभा का, ऊपर चलते हैं, चेक करें कि कोई एडवांस है क्या? 1 लाख एप्लीकेशन को हमने 75,000 दिए थे, यानी 25,000 हमने क्या करे थे? एडजस्ट करे थे। 25,000 शेयरों का पैसा हमने एडजस्ट करा था फॉर फर्स्ट कॉल, यानी 25,000 शेयरों का कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में जा चुका है। तो फर्स्ट कॉल के लिए क्या हो गया? एडवांस हो गया। तो गाइस, एडवांस है एंड विभा का एरियर है। मोनिका का तो एरियर नहीं है ना, मोनिका का तो सेकंड कॉल है और सेकंड कॉल पे किसी तरीके का कोई एडवांस नहीं है, तो मोनिका वाला केस तो नॉर्मल है, बट विभा वाले केस में क्या हो गया? स्पेशल केस हो गया। तो वी हैव टू फाइंड कि भाई कितना कितना एरियर है। देखो, पहले बात करो मोनिका के एरियर। मोनिका के पास कितने शेयर है? 750। एरियर कहां पे? सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल पे कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो मोनिका का एरियर कितना हो गया? 750 शेयर हो गए 3 रुपए, तो 750 शेयर के 3 रुपए हो गए 2250 रुपए। मोनिका का एरियर सिंपली निकल गया क्योंकि कुछ एडवांस नहीं था, बट क्योंकि विभा के शेयर पे फर्स्ट कॉल पे एडवांस भी है और विभा का एरियर भी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्पेशल केस। तो देखो कैसे करते हैं, मैंने पहले समझा रखा है। विभा की बात करेंगे, विभा को मिले हैं 750 शेयर। गाइस, ये वीडियो लंबी जा रही है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि अगर समझ में नहीं आती तो हम हमेशा तड़पते रहेंगे कि भाई ये चैप्टर मेरे को नहीं आया, बट अगर ये आ गई खत्म। विभा को मिले हैं 750। हम पहले ये चेक करेंगे कि भाई क्योंकि 1 लाख वालों को 75,000 मिले हैं तो 25,000 शेयर क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। इन 25,000 शेयरों में विभा भी कहीं ना कहीं होगा, तो चेक करते हैं कि भाई विभा के कितने शेयर हैं। अब विभा को मिले हैं 750 शेयर, तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि विभा ने कितनी एप्लीकेशन भरी थी। तो देखो, विभा ने कितनी एप्लीकेशन भरी थी वो निकालने का सिंपल सा तरीका, अप्लाई निकालना है। 750 मिले हैं, अप्लाई निकालना है, रेशियो क्या निकालना है? 4:3। 4 वालों को 3 दिए हैं, अब विभा को 3 मिले हैं, हमें क्या निकालना है? उसने कितनों की एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन तो ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा वाले को ऊपर रखेंगे और कम वाले को नीचे रखेंगे। यानी कि हमारे पास आया कि विभा ने अप्लाई करा था 1000 शेयर के लिए, यानी विभा ने 1000 शेयरों की एप्लीकेशन भरी थी, 1000 फॉर्म भरे थे, जिसके बदले में उसको कितने शेयर मिले? 750 शेयर उसको मिले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा कितने हो गए उसके? 1000 शेयरों के लिए अप्लाई करा था, 750 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, यानी कि उसके शेयर कितने एक्स्ट्रा हैं? 250 शेयरों का पैसा उसका क्या हो गया?
एक्स्ट्रा हो गया। 1000 एप्लीकेशन भरी थी, 750 शेयर मिले, तो 250 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा हो गया। कितने रुपए एक्स्ट्रा हुए भाई विभाग, ये चेक करो पहले। विभाग के पास 250 शेयरों का एक्स्ट्रा है। कितने पैसे जमा कराए थे विभाग ने पहली बारी में? 4 रुपए जमा कराए थे, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 250 इंटू 4, यानी कि विभाग का एडवांस कितना है? 1000 रुपए का। वापिस बता दो, इसका कोई इशू नहीं है, टाइम निकल पड़ेंगे हम इस चीज को। विभा ने अप्लाई करा था 1000 शेयरों के लिए और उसको मिले 750, यानी विभा ने 1000 एप्लीकेशन दी थी, बदले में उसको 750 रिटर्न में मिल चुकी है। ठीक है, तो यानी कि उसकी कितनी एप्लीकेशन अटक गई? 250। तो इन 250 एप्लीकेशन का पैसा भी कंपनी ने रख लिया है। कितने रुपए रखे हैं भाई? एप्लीकेशन भरते टाइम उसने 4 रुपए दिए थे, तो यानी कि 250 इंटू 4, 1000 रुपए उसके कंपनी ने रख लिए हैं एज एन एडवांस। ठीक है, अब देखो विभाग का एरियर देखें। विभाग का नॉर्मल एरियर कितना होने वाला था? विभाग का जो एरियर होने वाला था फर्स्ट कॉल पे, वो होने वाला था 750 इंटू 3। ध्यान रखो भाई, जितना भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सारी अलॉटेड से होती है। ये एरियर होने वाला था उसका नॉर्मली, जैसे हम निकालते हैं 3 रुपए का एरियर है 750 शेयर का, तो भाई इसका जो एरियर होने वाला था वो होने वाला था 2250 रुपए। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट इसके 1000 रुपए क्या थे? एडवांस। तो एक्चुअल ये हो गया एडवांस, उसके हट गए 1000 रुपए का, यानी कि उसका एक्चुअल एरियर कितना निकल के आया हमारे पास? 1250। कितना निकल के आया एरियर? 1250। तो हमने जो तामझाम किया वो सारा तामझाम सिर्फ एक चीज के लिए किया, जो हमारे पास आई 1250। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो स्पेशल केस ही क्यों है? सिर्फ इसलिए है क्योंकि विभाग का एडवांस भी था और विभाग का एरियर भी हो गया ऑन सेम कॉल। मोनिका का तो एरियर बाद में हुआ सेकंड कॉल पे, तो वो तो नॉर्मली हमने निकाल लिए। विभाग का नॉर्मली निकाला, बट क्योंकि भाई इसका 1000 रुपए का हमने एडवांस निकाला था, तो यानी कि इसका एक्चुअल एरियर 2250 नहीं है, 1250 रुपए है। तो अल्टीमेटली वी गॉट टू नो कि भाई विभाग का एरियर इतना है, मोनिका का एरियर इतना है, दोनों का एरियर पता लग गया। लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। मैं ये टॉपिक अगर आपको लिखना है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं और उसके बाद हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है हमारी, बट क्योंकि इसने बोला है एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ ले रहा हूं, तो मैंने बोल दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इट्स जस्ट नेम, कुछ नहीं है, बस नाम है। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। कितने, और उसके बाद अगली पहले देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये समझ के चलना। कितने पैसे आए? 1 लाख शेयरों का पैसा आया है 4 रुपए, तो 1 लाख इंटू 4, यानी कि 4 लाख रुपए दोनों में आ जाएंगे। अब छाटना है, इस पैसे को हमको एडजस्ट करना है, जिसको रिटर्न करना है रिटर्न करो, नहीं करना तो एडजस्ट करो। देखो 4 लाख रुपए तो यहां आ गए। कंपनी के पास शेयर कितने हैं? 75,000। एप्लीकेशन का पैसा 4, तो 75,000 इंटू 4 कितना हो गया? 3 लाख रुपए यहां पे आ गए। ठीक है, 4 लाख और 3 लाख यहां पे आ गए। बाकी 25,000 शेयरों को क्या करा है हमने? एडजस्ट करा है, रिटर्न नहीं करा। तो एडजस्ट किसके लिए करा है? यहां पे अलॉटमेंट तो अभी आ गया, एडजस्ट करा है फर्स्ट कॉल के लिए, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए गए? 25,000 शेयरों के 4 रुपए, या इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख रुपए। ठीक है गाइस, अगली एंट्री करें, फर्स्ट कॉल मांग देगी एंट्री। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो गाइस कितने शेयर मांगूंगा मैं? अब मेरे पास शेयर कितने हैं? 75,000। 3 रुपए सबसे मांगता हूं, तो 2,22,500। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं गाइस, मुझे भी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। 75,000 इंटू 3, तो 000, 15 का 5, हासिल का 1, 2,25,000 रुपए। देख लेना गाइस, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो। ठीक है, 2,25,000 रुपए। आगे देखो, अब पैसा मिलने की एंट्री बैंक। फर्स्ट कॉल पे एरियर है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। कॉल एन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है,
कितने का एरियर पहले निकाल लिया, तो कोई ताम झाम करना ही नहीं है। 1250 रुपए का एरियर है, 2,25,000 रुपए यहाँ आए, 1,250 रुपए का एरियर है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना आ गया भाई, 2,23,750 रुपए यहाँ पे आ गए हैं। कोई कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक आप लोगों के इस चीज में कोई कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है गाइस, क्योंकि हमारी जगह भर गई है, तो हम उस चीज को आधा मिटा के यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम नाम तो ऐसा दिखता है, बाकी सब किसी काम का हमारे लिए नहीं रहा है, ठीक है। ये मैंने अपने फायदे के लिए बनाई, देखो कितना फायदा आएगा इससे। अब हमें क्या करना है, सेकंड कॉल से पहले लाइन बनी हुई है, यानी कि इसके शेयर क्या करने हैं, फोरफीट करने हैं। तो विभाग के शेयर फोरफीट करते हैं, देखो फोरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फोरफीचर। अब भाई ये प्रॉब्लम स्पेशल केस है, तो प्रॉब्लम आनी है। कैसे आनी है, देखो भाई सिंपल सी बात, विभाग के पास कितने शेयर है, शेयर है अलॉटेड, विभाग के पास शेयर थे 750। अब तक कंपनी के पास कितने पैसे थे, 10 रुपए हैं, 433। कंपनी ने कितने रुपए मांगे, ये मांगे मिल गए, ये मांगे नहीं मिले। कंपनी ने अब तक सेकंड कॉल नहीं करी, तो शेयर की कीमत कितनी रह गई, 7 रुपए। शेयर की कीमत कितनी रह गई, 7 रुपए। शेयर कितने हैं, 750, तो इसमें कितना आ गया, 750 इंटू 7, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में कितना है गाइस, 3 रुपए नहीं मिले, कितने रुपए नहीं मिले, 3 रुपए नहीं मिले हैं, तो 750 इंटू 3 आना चाहिए था, 0,225 ये आना चाहिए था, 750 इंटू 3 कॉल्स इन एरियर में। बट स्पेशल केस था हमारा, गड़बड़ थी, तो हमारा कॉल्स इन एरियर कितना आ रहा है, 1,250 रुपए। कितना आ रहा है, 1,250 रुपए। समझ में आ गया, सिंपल सा था, क्योंकि स्पेशल केस है, तो हमारा एरियर यहां से देख लो 1,250 है, 2,250 नहीं है, हम इसमें गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब बचा कुछ अमाउंट डाल दो फोरफीचर में, ठीक है। बचा कुछ अमाउंट कितना रह गया गाइस, आप कैलकुलेट कर लोगे, बचा कुछ अमाउंट रह गया है 4,000 रुपए, क्योंकि हमारे चले गए शेयर फोरफीचर। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अभी रीइश्यू नहीं करें, रीइश्यू यहां पे करें हमारे। अब क्या करना है, अब सेकंड कॉल करनी है, तो कंपनी की सेकंड कॉल करते हैं। सेकंड कॉल की एंट्री देखो, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली बात, एक और चीज यहां फंस गई, मैंने कहा ना गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता ये किसने बनाया। मतलब पहला क्वेश्चन आप दे रहे हो एंड वो इतना टिपिकल ले दिया कि पूरी बुक में और कोई क्वेश्चन ही नहीं है इससे टिपिकल। छोड़ो, लेट्स गेट बैक टू। हाँ, अब देखो भाई ध्यान से देखना, कंपनी के पास कितने शेयर थे, 75,000, ठीक है। तो 75,000 के 3 रुपए मुझे मांगने हैं गाइस, काफी जगह की कमी है मेरे पास आज, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं गाइस, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, 433, ये सब एक ही बार लिखा जाएगा, मैं क्योंकि जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं। 75,000 शेयर के 3 रुपए फाइनल कॉल पे, बट क्योंकि कंपनी ने 750 शेयर फोरफीट कर दिए हैं, तो वो 750 शेयर कंपनी के पास है ही नहीं। तो कंपनी के पास कितने शेयर बचे हैं भाई, 750 शेयर तो चले गए, तो कंपनी के पास बचे हैं 74,250 शेयर, हर शेयर की कीमत 3, ठीक है। यहाँ 75,000 शेयर नहीं थे, 750 शेयर क्योंकि कंपनी ने फोरफीट कर दिए हैं, तो वो हट गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बैंक वाली एंट्री, बैंक कॉल्स इन एरियर है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। देखो फाइनल कॉल में तो वही 74,250 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिख लेना गाइस, ठीक है। एरियर में कितना है, वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2,250 रुपए, और जो बचा कुछ अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ बैंक में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। समझ आ गया, सिंपल सा था। मैं इसको मिटाऊंगा, तो गाइस आप ये लोग मुझे चीज नोट डाउन कर लो फटाफट से, ताकि मैं इसको मिटा सकूं, ठीक है गाइस। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो हो गया ये, अब क्या करना है, मोनिका के शेयर पे क्या करना है, फोरफीट करना है। तो मोनिका के शेयर फोरफीट करने की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फोरफीचर। मोनिका की बात करें, एरियर कहां पे है, टोटल पूरे पैसे मांग लिए ना शेयर के, सेकंड कॉल के बाद है 10 रुपए मैंने मांग लिए हैं मोनिका से, 750 शेयर, तो 750 इंटू 10, 7,500। एरियर कितने का है,
फाइनल कॉल पे है मोनिका का एरियर, कोई स्पेशल केस नहीं है, कुछ नहीं है, नो एडवांस नथिंग। कितना एरियर है? 750 इंटू 3 बोलो, या फिर 2250। फाइनली फोर फीचर में कितना आ जाएगा? कितने रुपए मिल गए मोनिका से? 7 रुपए मोनिका से मिल चुके हैं। तो 750 इंटू 7 कर लो, या फिर इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, वो था सेम। मैं यहां कर लेता हूं 05352, तो 5250 रुपए यहाँ पे इसके आ गए। समझ में आ गया? फोर फीचर हो गया, दोनों का हो गया। प्रॉब्लम क्या थी? ये हुआ विभा का, ये हुआ मोनिका का। विभा में एक स्पेशल केस था, तो इसलिए शेयर फोर फीचर और पॉजिटिव का अमाउंट यहां से निकालना पड़ा। मोनिका में नो स्पेशल केस, वी हैव टू फाइंड इट डायरेक्टली। फाइनल देंगे रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री क्वेश्चन में बोली गई है कि ऑल द शेयर सेंड करता हूं। फाइनली एंड में आके भाई ने हमें एक छोटी सी पुच्ची दे दी, यानी कि फाइनल जो मोनिका के जो और इसके विभाग के जो शेयर है वो सारे के सारे इशू कर दिए। यहाँ पे अल्टीमेटली इसने आके हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, क्या दिया है रिलैक्सेशन? कि सारे शेयर इशू कर दो। तो कोई कुछ नहीं है कि भाई नंबर ऑफ शेयर वगैरह कुछ नहीं, जितने भी है सारे के सारे इशू कर रहे हैं। किसको? मोहित को। कितने रुपए में? 9000 रुपए में। सो गाइस लेट्स बैक टू फाइनल एंट्री और खत्म करते हैं इस महासंग्राम को। ठीक है गाइस, देखो विभाग के शेयर है 750, मोनिका के शेयर है 750, यानी अल्टीमेटली मुझे 1500 शेयर इशू करने हैं। ध्यान में रखो, लाइन में लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मैंने मतलब समझाया था कि भाई शेयर की कीमत 10 रुपए लिखनी है, टोटल जितनी है उतनी ही लिखनी है। तो एंट्री करें, बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप है तो 1500 इंटू 10, यानी कि 15,000 रुपए यहां आ गए। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई मोहित को रीइश्यू करेंगे 9,000 रुपए में, तो बैंक में आ गए 9,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 6,000 का हमने क्या किया उसको डिस्काउंट। रेस्पेक्ट टू फाइनल एंट्री, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। चालू करें, देखें क्या होता है। लेट्स सी। विभाग की बात करें, विभाग के कितने पैसे थे फोर फीचर में? 4,000। मोनिका के कितने थे? 5,250। ठीक है, क्योंकि सारे शेयर इश्यू करने तो कोई लफड़ा ही नहीं है। टोटल डिस्काउंट कितने का दे सकती थी कंपनी? 9,250 रुपए का। कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया? 6,000। कितना डिफरेंस रह गया? 9,250 माइनस 6,000, 3,250। 3,250। आंसर चेक करें। छाप लो भाई। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। हमने अल्टीमेटली करीब आधा घंटा लगा के इस क्वेश्चन को किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही 82 नंबर का था, लास्ट नंबर का नहीं था, पर फिर भी इट इज द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन। इससे खतरनाक मतलब क्या है? सब चीजें एक ही में भर दी, इतनी क्या बड़ास थी जो निकाल दी सारी की सारी इसी क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, तो देखो आराम से, हमने कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ टाइम लेके समझा है कि भाई एक एक चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और अगर वो हो रही है तो उसका क्या करना है। हमने यहाँ फोर फीचर की अलग अलग एंट्री करी, पर रीइश्यू की एक ही करी, क्योंकि उसने बोला कि सारे शेयर 9,000 में दे दो, तो सारे शेयर हमने 9,000 में दे दिए। फुल्ली पेड अप था, इसलिए शेयर की कीमत 10 रुपए लिखी। फुल्ली पेड अप नहीं होता तो विभाग का शेयर 7 रुपए का होता और मोनिका का शेयर 10 रुपए का होता, पर यहाँ फुल्ली पेड अप था तो हमने सारे शेयरों की कीमत कर दी 10 रुपए। डिफरेंस देगा कि भाई इसके फोर फीचर में 4,000 था, इसके फोर फीचर में 5,250। सारे शेयर इशू करे हैं तो सारा पैसा खत्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली हम 9,250 तक का डिस्काउंट दे सकते थे, 6,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली बचा 3,250, और वो था हमारा आंसर। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखो, फोरफीचर और रीइश्यू एट प्रो रेटा कुछ बड़ा चीज नहीं, इट्स जस्ट दैट कि अगर स्पेशल केस आता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशल केस का काम कहाँ आया? सिर्फ ये इसमें काम आया ना स्पेशल केस, सिर्फ इसमें, और कहीं काम आया क्या स्पेशल केस? कोई नहीं है, बाकी तो एंट्री नॉर्मल है जो हम करते हैं। स्पेशल केस कहाँ आया? सिर्फ 1,250 रुपए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अब भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे विवाह नहीं होता
समझना, विवाह नहीं होता, सिर्फ मोनिका होते, तो भी ये प्रो रेटा था। क्यों? क्योंकि हमने शेयर एडजस्ट करे थे, 1 लाख वालों को 75,000 दिए थे। बट क्या ये स्पेशल केस था? अगर सिर्फ मोनिका होते तो ये स्पेशल केस नहीं होता। तो प्रो रेटा का मतलब ये नहीं है कि हमें स्पेशल केस करना है, प्रो रेटा जस्ट मीन्स एडजस्टमेंट। यहां पे विवाह नहीं होती तो वो नॉर्मल बन जाता, प्रो रेटा में भी नॉर्मल हो जाता। विवाह थी इसलिए क्या हो गया, ये एक स्पेशल केस हो गया, वो भी 1000 रुपए की गड़बड़ थी जो कि हमने दे दिए। ठीक है, सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे इसी क्वेश्चन से, मतलब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, बट अब क्वेश्चन इजी होने वाले हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, टिपिकल क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ माथा बच्ची और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। पता है बहुत लंबी बन गई है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इको के और किताब के बारे में नहीं बताने वाला, बहुत टाइम हो गया। बाय बाय।